सोयाबीन में लगातार 3 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद बुधवार को जोरदार रिकवरी हुई। वायदा बाजार पूरी तरह पलट गया। 8,727 पर बंद हुआ। सोयाबीन 8,969 पर खुला। शुरुआती दौर में 1 पॉइंट गिरा। इसके बाद सुधार करते हुए लगातार ऊपर जाता रहा। सोयाबीन ने तेजी दिखाई और दोपहर तक 9,250 पर पहुंच गया। 500 पॉइंट के उछाल के बाद सोयाबीन में तेजी का सर्किट लग गया, लेकिन वहीं आज फिर वायदा बाजारों में गिरावट बढ़ती दिखाई दी है। देखा जाए तो सोयाबीन में भारी उठापटक का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ सोयाबीन और तेल की महंगाई पर सरकार की ओर से नियंत्रण लगाने की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। एक दिन सरकार के सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी देने की खबरें आई, लेकिन अब तक सरकारी दस्तावेज जारी नहीं हुआ है। पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन अपनी मांग पर इंपोर्ट को पूरा मंजूर मिलने का दावा कर रहा है। इस बीच कई सवाल भी खड़े हो रखे हैं कि आखिर सोयाबीन आएगा किस देश से। बांग्लादेश तो खुद भारत से सोयाबीन आयात करता है। अन्य पड़ोसी देशों में सोयाबीन का उत्पादन भारत के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर ब्राजील, अर्जेंटीना या अमेरिकी देशों से सोयाबीन आयात करना कीमतों के लिहाज से कितना फिजिबल होगा और आयात की अनुमति मिलने से आयात सौदे होने व भारत के बंदरगाहों तक माल पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन सब सवालों को तेजड़ियों ने पकड़कर बाजार में फिर जोर लगा दिया है। सट्टा बाजार में तेजड़िए सोयाबीन को जोर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी 1 महीने और सोयाबीन की तेजी के घोड़े पर ही सवार रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सोयाबीन की नई फसल आने में अभी 40 से 50 दिन ही देरी है। ऐसे में कई लोग अब भी स्टॉक बेचने की जल्दबाजी से बचते हुए मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक मात्र 25,000 बोरी के करीब बताई गई। प्लांटों द्वारा भाव में फिर बढ़ोतरी की गई। ज्यादातर प्लांट नीचे में 8,700 से लेकर 9,000 रुपए तक भाव बोले गए। इसके समर्थन में सोयाबीन तेल की सप्लाई में भी कमी आने से प्लांटों द्वारा भावों में बढ़ोतरी की गई। प्लांटों की कीमतों में इजाफे के साथ वादा सोया रिफाइंड फिर से 1396 के करीब पहुंचता दिख रहा है। इसके असर से बुधवार को सोया तेल में फिर जोरदार उछाल आया था। हाजिर में सोया तेल 25 रुपए बढ़कर 1400 से 1405 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। वहीं मूंगफली तेल में भी लेवाली अच्छी रहने से 30 रुपए की तेजी दिखाई दी। वायदा मार्केट में भी सटोरियों की सक्रियता बढ़ने और KLC 293 और प्रोजेक्शन भी उछलकर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।